हेलो दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा पिंक। कहानी सूरज कुंड में शुरू होती है, जहां एक होटल में 3 लड़कियों में से एक लड़की तापसी पन्नू ने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे को बोतल से मारा है और जिसकी आंख पे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अब ये लड़का और इसके दोस्त इन तीनों लड़कियों से बदला लेना चाहते हैं और ये लड़कियां इस कदर डरी हुई हैं कि अपने रूम में कुंडी लगाकर बैठी रहती हैं बेचारी। दूसरी तरफ इसी कॉलोनी में अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं, जो कभी एक लॉयर थे। अब वो कुछ भूलने की बीमारी से या किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं और मेडिकेशन पे हैं। अमित जी पहले ही सीन से लड़कियों को घूरना शुरू करते हैं, उनका पीछा करना शुरू करते हैं। लगता है कि अमित जी कोई बहुत बड़े विलन हैं और लड़कियां भी उनसे बहुत डरती हैं। जब लड़कियां देखती है कि अमित जी अपनी बालकनी में खड़े होकर उनको ताक रहे हैं तो लड़कियां अपनी खिड़कियां बंद कर लेती हैं। इसके बाद कहानी में वही होता है जो रियलिटी है कि पॉलिटिशियन के बेटे को पूरा सिस्टम बचाने में लग जाता है और इन तीनों लड़कियों को फंसाने में लग जाता है। अमित जी इन तीनों लड़कियों का केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाते हैं और यहां इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद की पूरी कहानी सिर्फ कोर्ट में है और सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिशियन का लॉयर है वो ये प्रूव करना चाहता है कि ये तीनों लड़कियां धंधा करती हैं और अमित जी ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये तीनों इनोसेंट हैं और शरीफ लड़कियां हैं। स्क्रीन प्ले? नो, इट्स नॉट ए स्क्रीन प्ले, इट्स ए जोक। और कुछ जोक मैं आपको बताता हूं। जैसे अमित जी को दिखाते हैं कि पहले ही सीन से वो कुछ डिस्टर्ब हैं, यानी कुछ बीमार हैं और वो सही से बोल भी नहीं पाते। जब वो पुलिस में फोन भी करते हैं तो ऐसे बोलते हैं साउथ साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। जब वो कोर्ट में पहली दफा जाते हैं तो वहां भी कुछ इसी तरह वो बिहेव करते हैं जैसे वो बिल्कुल सही नहीं है। बट इसके बाद जो वो फॉर्म में आते हैं और जो वो जबरदस्त जिरह करते हैं कि जज साहब, मिस्टर दिस दैट, मतलब एकदम बिल्कुल टनाटन हो जाते हैं। मुझे लगता है डायरेक्टर साहब ने बच्चन साहब को इंटरवल के बाद कोई जबरदस्त पावर की टैबलेट खिला दी थी। झगड़े के बाद लड़कियां बहुत डर जाती हैं, अपने घर में भी कुंडी लगा के बैठती हैं। बट एट द सेम टाइम तापसी अकेली ही बाहर निकल के पार्क में घूमने लगती है, अकेली ही सुबह सुबह सड़क पे चली जाती है ताकि जो गुंडे पीछा कर रहे हैं वो उसको उठाएं और कहानी आगे तो बढ़े। हालांकि होना यह चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना के बाद उन तीनों को बहुत सावधानी से रहना चाहिए था। जैसे एफआईआर में तीनों लड़कियों का नाम है बट अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तापसी पन्नू होती है। कमाल है सर। पूरी फिल्म में ऐसे सीन क्रिएट किए गए हैं ताकि जो लड़कियां हैं उनके प्रति पब्लिक की सिंपैथी हो, बट पहले ही बता दिया गया है कि ये लड़कियां धंधे वाली हैं। कमाल है। ये डायलॉग्स बढ़िया हैं, फिल्म को सपोर्ट करते हैं। एक्टिंग, अमित जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, अपने रोल को जबरदस्त तरीके से निभाया है और उनके जो बुढ़ापे का लुक है वो बहुत बढ़िया दिया गया है। तापसी के दोस्त का रोल किया है कीर्ति कुल्हारी ने और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्टिंग की है। उनकी तीसरी दोस्त है एंड्रिया और उसने भी अपने रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। बट वहीं पीयूष मिश्रा ने अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान से पब्लिक को खूब पकाया है। धीरतिमान जी ने जज के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। अनिरुद्धा रॉय का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। मैं समझता हूं कि अच्छा डायरेक्टर सिर्फ वही होता है जो अपने सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। डायरेक्टर साहब इस फिल्म में
एक्टर्स के कैरेक्टराइजेशन को ही सही से दर्शा नहीं पाए। उनको पता होना चाहिए था कि अमित जी ने अपना कैरेक्टर कहां शुरू किया था और किस टोन में शुरू किया था। उनको पता होना चाहिए था कि जब तापसी पन्नू ने अपना कैरेक्टर शुरू किया तो एकदम एक बहुत ही दिलदार, बहुत ही ब्रेव लड़की की तरह शुरू किया था, बट बाकी की फिल्म में वो पूरी जगह रोती ही नजर आई। वो कहीं भी फिल्म में ऐसी ग्रिप नहीं बना सके जहां दर्शकों को बांध सके। ना उनकी फिल्म में म्यूजिक है, ना उनकी फिल्म में एक्शन है, ना उनकी फिल्म में थ्रिलर है, ना उनकी फिल्म में एंटरटेनमेंट है, और ना ही उनकी फिल्म में वो मैसेज है जो वो देना चाहते थे। डायरेक्टर साहब इस फिल्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई लड़की पार्टियां करती है, ड्रिंक करती है, छोटे कपड़े पहनती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। बिल्कुल सही है डायरेक्टर साहब। बट डायरेक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं कि तीनों लड़कियां धंधा करती है। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि डायरेक्टर साहब ने यह कैसे सोचा कि पब्लिक की सिंपैथी उन लड़कियों के लिए होगी जो धंधा करती हैं। तो दोस्तों, इस बहुत ही कमजोर, रूखी सूखी फिल्म को मैं देता हूं 1 स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। अगर आप बच्चन साहब के फैन हैं और बहुत स्लो फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप भी जाइए एंड वॉच द फिल्म।